जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज कुमार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था वर्ब के बारे में। कुछ बातें रह गई थी, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब वर्ब के बारे में हम समझेंगे। हम थोड़ा समझ लिए थे लेकिन थोड़ा और समझेंगे डिटेल्स में। जैसे हमने बताया था आपको कि वर्ब, इसका डिफिनेशन बताए थे, द वर्ड व्हिच शो द एक्शन। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रहना, सोना, खाना, जागना, नाचना, जो भी चीजें हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके क्या हैं? वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस हम लेते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से हम उसके प्रत्येक पार्ट को बढ़िया से समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो, ये जो आई वर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लेटर नहीं है, ये वर्ड है, ठीक है। ये आपका डूअर होता है। ईट, ये आपका होता है एक्शन वर्ड। और मैंगो, ये होता है रिसीवर। आई डूअर है, डूअर का मतलब करने वाला, जो इस पूरे सेंटेंस में काम को करता है। तो आई हो गया आपका डूअर। और इट, ये एक्शन वर्ड है, जो काम हो रहा है, ठीक है। और मैंगो, ये आपका रिसीवर है। मतलब रिसीवर का मतलब जो चीजें हो रही हैं, एक्शन जो हो रहा है वो इसी मैंगो पर हो रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा? आई के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये डूअर हो गया। इस डूअर के जगह पे दो ही चीजें आ सकती हैं। कौन कौन आ सकता है? एक तो आपका नाउन आएगा और दूसरा आपका आएगा प्रोनाउन। ध्यान दीजिए कि इस डूअर मतलब सब्जेक्ट के जगह पे नाउन, प्रोनाउन यही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। आगे देखिए, एक्शन वर्ड आपका वर्ब होगा, ठीक है, जो एक्शन को कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, रिसीवर आपका मैंगो है, ठीक है, जिसपे ये फल क्या है? पड़ रहा है, ठीक है। जो फल है वो इसी पर पड़ रहा है। इसे संस्कृत में आप देखेंगे कि फल किस पर पड़ रहा है, उसी हिसाब से हम क्या लगाते थे? ऐसा क्रिया लगाते थे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, जैसे ये आई जो है वो क्या कर रहा है? मैंगो को क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो मैंगो को ईट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो एक्शन है, ठीक है, ये रिसीवर पर जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए, हम एक चीज बताए थे आपको वर्ब के बारे में कि वर्ब आपका दो टाइप होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब आपको बताए थे, इसके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, जनरली। पहला आपका, जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म में आपका हो गया ईट, सेकंड होता है एट और थर्ड होता है ईटन। इस तरह से जो भी वर्ड हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं आप। अब हेल्पिंग वर्ब, इसके भी 3 पार्ट हैं, आपको बताए थे। पहला आपका होता है क्या? इज, उसके बाद में एम और आर। इसी तरह से सेकंड फॉर्म में आता है वाज और वर। इसी तरह से थर्ड फॉर्म में आता है बीन। अच्छा, अब देखिए, हम ये चीज आपको बता दिए थे कि ये जो इज, एम, आर जनरली किस में यूज होता है? ये जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, इज, एम, आर का, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडिफिनिट में भी इसका यूज किया जाता है। वो कंडीशंस क्या हैं, इस चीज को हम जानेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें एक सेंटेंस कि ही इज ए डॉक्टर। अच्छा, ही इज ए डॉक्टर सेंटेंस थोड़ा इजी ले रहे हैं इस वजह से कि आप समझें बढ़िया से। अच्छा, देखिए, इसमें है ही इज ए डॉक्टर। अच्छा, इसमें ये बताइए, मेन वर्ब कुछ आया है? कोई ऐसा वर्ड मेन वर्ब इसमें है? नहीं है। मेन वर्ब इसमें नहीं है। और जब मेन वर्ब नहीं होता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब ही क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है?
मेन वर्ब कहलाता है। इसलिए इस इज का यूज जो हुआ है, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब की तरह हुआ है इस इज का यूज। ठीक, अच्छा, इसी तरह से इसे और सेंटेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं। यहाँ जो एम आया है ये आपका हेल्पिंग वर्ब ना होके ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये सारे वर्ड हैं, इस तरह से ये सेंटेंस समझ सकते हैं आप कि कब आपका मेन वर्ब कहलाएगा, कब आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ गए, ऐसा मैं आशा करता हूं। अच्छा, आगे देखिए। वर्ब के बारे में हमने ये समझा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से अलग अलग इसके यूजेस हैं, ठीक है, और कब हम उसको मेन वर्ब कहेंगे, कब हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ये सारी चीजें हम समझ गए, ठीक है। ये भी हम जान गए कि आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ये कहाँ यूज होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसके कंडीशन ऐसे भी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होता है, सिंपल में, ठीक है। कब यूज होगा, ठीक है, जब वर्ब नहीं होगा। सॉरी, एक बात हम आपको बताया नहीं कि जैसे वहां लिखे थे कि ही इज ए डॉक्टर। अब देखिए यहां पे ही आपका क्या है, सब्जेक्ट। ही आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है प्रोनाउन। आपको बताए थे कि सब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आ गया है ही, थर्ड पर्सन का। अच्छा, आगे देखिए, ये आपका इज जो आया है ये आपका होता क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे आप कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा और कब ये मेन वर्ब होगा, तो इसका सिंपल ट्रिक है कि हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, लेकिन मेन वर्ब कब कार्य करेगा, जब इसके बाद, तुरंत बाद इसके, ठीक है, कोई वर्ब ना हो। वर्ब का मतलब जानते ही हैं आप, ठीक है, जो एक्शन को करता है, एक्शन को करता है। अभी जैसे हमने कह दिया, लास्ट में भी बताया है कि सोना, नहाना, खाना, रोना, धोना, धोना, जो भी चीजें हैं, ठीक है, लास्ट में जिसके ना आ रहा है, ये सारे वर्ड आपके वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। और वर्ब इसमें ना होने की वजह से ही ये आपका क्या होगा, ये आपका इज जो होगा, ठीक है, ये आपका होगा मेन वर्ब। तो ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब इज का यूज आप कैसे अदर कंडीशन में करेंगे, वैसे होता है ये कंटिन्यूअस में यूज इसका। लेकिन अदर कंडीशन में आप तभी यूज करेंगे जब इसके तुरंत बाद कोई वर्ब ना हो, वर्ब ना हो, आया समझ में। जब इसके बाद में वर्ब ना आए तब आप इज को क्या मानेंगे, इज को आप मेन वर्ब मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मेन वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब का कार्य करेगा नहीं। तो आप जानते हैं